हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई किस किस के यहाँ हो रही है सर्दी? बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और सूरज के दर्शन हो गए हैं बहुत दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरे जो अमरूद है वो भी ऐसे ही रखे हैं, वो भी नहीं खाए जा रहे ठंड की वजह से। और बच्चे मांग रहे हैं खाना और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और बाल धो लिया अलग से, और बाल धो करके लगती है और भी ज्यादा ठंड। तो चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए खाना। मैंने आलू गाजर की जो है सब्जी बना रखी है, उससे दूंगी। और मेरे जो बच्चे हैं वो दही खाए बिना मानते नहीं हैं। आप कमेंट करके बताना भाई, आपके बच्चे ऐसे खाते हैं क्या दही? तो बच्चे खाते हैं हमारे वाले दही, क्योंकि दही बाल है थोड़े गंदे, सुखाने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं सूखेंगे ठंड लगनी बंद नहीं होगी। कितने गर्म कपड़े पहन लो भाई, बिना सॉल स्टॉल के काम नहीं चलता, तो ये जरूरी है। और बाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा गीले। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रूम हीटर रखा था, उसके सामने बैठी थी थोड़ी देर के लिए, और मन कर रहा है ऐसे कि जैसे मैंने बंद कर लूँ बस बिल्कुल, लेकिन गिल्ले हो रहे हैं, बंद नहीं कर सकती बिल्कुल भी। और चाय पीने का बहुत कर रहा है मन, और मैं पीऊँगी इस वाले कप में चाय। तो भाई जिसे पीने आ जाओ। और ये रखा है दिव्या का कप, उसने भी अपना रख रखा है कि मैं भी पीऊँगी। तो मैं उसे दूध दूंगी हल्दी डाली, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है उसकी, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही। जब कुछ खाती पीती तो गला दुखता है, तो मैं उसका हल्दी में दूध उबाल देती हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ। तो अभी मैं देवांश को और दिया को रोटी दूंगी, क्योंकि वो जाएंगे जल्दी ट्यूशन में। अभी दोपहर का ही टाइम है, ज़्यादा मतलब लेट नहीं हुआ है, तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी सी रोटी सेक के दे दूंगी। और उसके साथ दूंगी उसको येलो दूध गर्म करके, क्योंकि मैंने पका के रख रखा है। उससे क्या होगा कि ये रोटी खा लेगी, नहीं तो फिर चाय मांगेगी। और चाय भी ज़्यादा सूट नहीं करती मेरे बच्चों को, क्योंकि ये दोनों बच्चे चाय बहुत कम पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। तो दिव्य को तो मैं दूध ही दूंगी थोड़ा सा गर्म करके, और तब तक हो जाएगी मेरी सब्जी गर्म। जब तक मैं इनके लिए रोटी सेकूंगी। 4 रोटी बनानी मुझे बस, क्योंकि 4 ही तो देवांश खाएगा, 2 मैं, और 1 खाएगी। 5 रोटी बनाऊंगी। और मेरे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी से नहीं आए हैं अभी, जब वो आएंगे उनका तो मैं तभी सेक दूंगी। तो पहले दे देती हूँ बच्चों को खाना, इसलिए सुबह से मैं काम में लग रही थी। मैंने सोचा आपसे बातें भी हो जाएगी और एक व्लॉग भी बन जाएगा तब तक। और भाई बालों में थोड़े थोड़े यहाँ से ना वाइट बाल निकल गए, 2-4 बाल वाइट हो जाते हैं। कलर लगाने का टाइम आ रहा है बालों पे, लेकिन लग नहीं रहा, तो अभी नहीं लगाएंगे। सर्दी हो रही है ज़्यादा, लगाएंगे लेकिन अभी नहीं लगेगा। और हमें जाना है शादी में भी, और जब हम शादी में जाएंगे, शादी में जाने से 2-3 दिन पहले लगा लूँगी। और तैयारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थ्रेडिंग वगैरह भी बनवानी है, पैकिंग भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और 1-2 जगह और जाएंगे हम पहले, शादी में जाने से पहले जाएंगे 1-2 जगह और, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं इसी बीच में जाना होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो उसका देवांश का जो है वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्कूल का भी मतलब काम रह रहा है, 2-2, 3-3 लेसन रह रहे हैं ज़्यादातर सब्जेक्टों में। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तो कहीं जा भी नहीं रहे। कब कह रहे हैं कि 14 तारीख में स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन पता नहीं, अगर 14 तारीख में स्कूल खुले तो उससे पहले हम 2-3 दिन के लिए कहीं जाएंगे, और वहाँ से आकर के इसका स्कूल अटेंड कराएंगे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमें शादी में भी जाना है 25 के बाद हम शादी में चले जाएंगे। तो अगर स्कूल खुला रहा उस टाइम पढ़ाई छूट जाएगी बच्चों की, और जाना है ज़रूर शादी में, जाए बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना कोर्स हो जाए ट्यूशन में बच्चों का उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस बार बोल रहे हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम होंगे सब बच्चों के। तो इस वजह से बस बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं जाने आने का। और ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे तो कम से कम ट्यूशन में तो कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं करने के। और टेंशन इसी बात की हो रही है, क्योंकि फरवरी में ही एग्ज़ाम बताएगा, मार्च में एग्ज़ाम हो तो कोई इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन क्या करें,
पढ़ाई भी ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है, तो सारे काम करने होंगे भाई, ज़रूरी सब। तो मैं खाती ही नहीं बस रोटी, खाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस टाइम रोटी खाने से मुझे हो जाएगी प्रॉब्लम। और वैसे भी मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, तब बच्चे सो रहे थे, बच्चे उठते हैं 10-10, 11-11 बजे सो करके। अब अभी बच्चे जो है हमारे जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हैं, और मैं उठाती भी नहीं हूँ। फिर बाहर जाने की जिद करते हैं बच्चे कि हमें बाहर जाना, और बाहर इतनी ठंड है कि सूर्य देव को निकले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, हमने तो देखा नहीं। और अगर निकल जाता तो फिर हम कम से कम बाल तो सुखा लेते, बाल भी नहीं सूख रहे, ये देख लो आप। चलो भाई, जब सूखेंगे, जब देखी जाएगी, तब तक हम देते हैं। ओह सॉरी, घी ज़्यादा लग गया, घी ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि इतना घी ठिर रहा है ना, ऐसे चिपका हुआ रहता है चम्मच पे, बस ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। और रोटियाँ तो इतनी जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है, हाथों में ही कमाल हो रहे हैं, रोटी हाथों में ही ठंडी हो जाती है। तो थोड़ी सी सब्जी गरम, ओह शिट, मैं भी आलस कर गई चिमटा लेने का, और नहीं रखा मेरे पास ही, हाथ से सीख गई, क्योंकि लगी नहीं रही गरम, गरम नहीं लग रहा ना, इसलिए हाथ से ही रोटी मतलब सेक रही हूँ मैं गैस पे ऐसे ही डायरेक्टली। तो भाई ये लो, बच्चों की रोटी सेक दी, मैं खाती ही नहीं, बस मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी अब, जो कि नाक में ऐसा लग रहा है जैसे पानी पानी जा रहा हो, उसकी वजह से नहाई हूँ ना, नहाते नहाते बाल वगैरह सब गए हैं, तो बिल्कुल ठंड लग रही है अभी। तो चलिए भाई, अभी हम बच्चों को देते हैं रोटी, और वो दही लिए बिना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे हमारे बच्चे। और ये ली थी मैंने छोटी सी, पता नहीं क्या कटोरा, पतीली पतीली टाइप है ये मैं गली में से लिया था, 100 रुपये का। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, जो सब्जी भी गर्म हो जाती है इसमें, और क्या बोलते हैं, सब्जी के साथ साथ मैं इसमें कुछ भी रख लेती हूँ, दूध वगैरह कुछ भी जो बचता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, दूध दही कुछ भी मैं रख लेती हूँ। और अब इसमें दही है, ये दूँगी मैं, मानेंगे नहीं बच्चे बिल्कुल भी, तो वही देनी पड़ेगी बच्चों को दही। ये बिल्कुल नहीं मानते हमारे बच्चे दही पे बिना। और जुकाम की थोड़ी सी जुकाम की दोनों को हो रही है। और दिया का क्या करूं मैं, दिया तो बिल्कुल नहीं मानेगी, देखती हूँ। इतनी खट्टी नहीं है, दिया को भी छोटू से कप में दे दो, दिया का ये छोटा सा कप है, इसमें ही दे दूं मैं उसको। आगे आ जाओ मैं, बच्चों लो भाई आओ, जल्दी आओ, गिरा मत दियो, पहले ही बता दी। तो भाई दे दिया है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, इसमें दही बच गया, जो मेरे हस्बैंड है वो ले लेंगे, नहीं तो कुछ और बना लेंगे। अभी परसों तरसों मैंने कड़ी बनाई थी, जब चाहे किसी ने खाई नहीं ना, फिर मैंने वो बनाई कड़ी। पहले इसके पापा जो है, इनका आने जाने का टाइम जो है ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ही अजीबोगरीब, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं, फिर चले जाते हैं। ड्यूटी का जो है काम बहुत टाइट चल रहा है आजकल। फिर कल वो अपने मोटे वाला कंबल लेके ही चले गए यहाँ से, क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही, कई बार वहीं पे रुकना पड़ता है उन्हें अपनी ड्यूटी पे ही, तो वही कपड़ा बहुत ज़रूरी है। हाथ धो टैंक का पानी ऐसा हो रहा है जैसे फ्रीजर का। हाथ बिल्कुल जो है मेरे, मर गई मैं बिल्कुल, बिल्कुल चिल्ड हो गए मेरे हाथ। नए स्टोल से हाथ पूछ डाले, इतनी ठंड लगी कि मैं बता नहीं सकती आपको कितने। टैंक ना बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ का पानी होता है ना, बिल्कुल तो ऐसा हो रहा है। तो चलिए भाई, अब बनाते हैं हम अपने लिए चाय।
को मुझे थोड़ी सी चाय पिलानी पड़ेगी, क्योंकि उसने जो है पी लिया दही, मानेगी नहीं वो। और थोड़ी सी पिलाऊंगी उसको मैं चाय, जिससे उसे थोड़ा दही पीने के बाद आराम से मिल जाए। और मैंने इतनी सर्दी में बाल धो के चाय नहीं पी। सर्दियों का क्या है कि भाई मैं चाय पीती कम हूँ वैसे, लेकिन मतलब हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं। संडे में धोती हूँ और वेडनेसडे में धोती हूँ। इस बार मेरा मिस हो गया तो आज मैंने फ्राइडे में धो लिया। वैसे फ्राइडे में भी बोलते हैं कि बाल धोने चाहिए, तो मैं बनाऊंगी थोड़ी सी अपने लिए चाय जिस दिन मैं बाल धोती हूँ इतनी सर्दियों में। तो भाई मैं नॉर्मली चाय पीती हूँ, तभी थोड़ा सा मतलब जो ठंड लगी रहती है ना वो, तो वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। और भाई ये मैंने नए वाला स्टोल निकाला है अपना, रखा था ऐसे ही, कहाँ जाएगा, ऐसे ही रखे रहते हैं। और स्टोल बिना काम चलता नहीं है, कभी दूध वाला आ जाता है नीचे, कभी कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है, तो वो डालने जाना पड़ता है। तो बिना स्टोल के तो बिल्कुल भी जाया नहीं जाता। तो चलिए अपने लिए बनाते हैं हम चाय। और भाई जिसको सर्दी लग रही हो आ जाओ चाय पी लो, ठीक है। तो भाई मैं ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती हूँ, नॉर्मल चाय पीती हूँ। बहुत से बहुत मीठी चाय पीते हैं और बहुत से बिल्कुल ही फीकी चाय पीते हैं। मैं पीती हूँ मीडियम चाय, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा फीकी। और भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोल लिया, क्योंकि इन दिनों बिना अदरक चाय तो चाय होती ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, चाय हमने उबलनी रख दी है। दूध जो है इसमें वो वापस रख के आते हैं। और हमारा जो दूध है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और जब बच्चे ट्यूशन से आएंगे फिर मैं उनको थोड़ा सा हल्दी में पका के अदरक में दूध दूंगी दोनों को, क्योंकि बाहर से आते हैं तो बहुत ठंड लगती है। अभी ये 5-10 मिनट के लिए बाहर गए होंगे और इन्हें बहुत ठंड लगी, ठीक है भाई। तो भाई चाय पी के मुझे भी थोड़ी सी ठंड कम लगेगी और मेरे बाल भी सूख जाएंगे थोड़ा, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे फिर रोटी सेकूंगी। बल्कि मैंने झाड़ू पोछा अपना सारा टोटल काम करती है और कपड़े धोऊंगी मैं शाम में, क्योंकि शाम को अच्छे से जो टंकी का पानी होता है ना ताज़ा ताज़ा वो आ जाता है, हमें मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ताज़े ताज़े पानी में मशीन लगाऊंगी तब कपड़े धोऊंगी, क्योंकि जनवरी का महीना मैं बिल्कुल भी हाथ से कपड़े नहीं धोती। इमरजेंसी में 1-2 सूट 1-2 कपड़े ऐसे होते हैं भाई कि नए होते हैं या उनमें से कलर वगैरह निकल जाता है तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन मैं जनवरी का महीना बिल्कुल कपड़े हाथ से नहीं धोती हूँ, मशीन में ही धोऊंगी। वैसे मैं कपड़े ज़्यादातर थोड़े होते हैं जैसे बच्चों के, मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो मैं फटाफट अपना एक तसला ले रखा है मैंने ऐसे प्लास्टिक का, या वैसा मतलब मेरा उसका है क्या बोलते हो, टीन टाइप का होगा ना, टीन से का सिल्वर में, वो ले रखा है। मैं उसमें थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, हाथ से कपड़े धोकर डाल देती हूँ। लेकिन अब नहीं डाला जाते भाई, क्योंकि पानी इतना ठंडा हो रहा है। और सुबह के टाइम मेरा काम ऐसे, थोड़ा बच्चे लेट उठते हैं तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह हमारा दूध वाला भी 8-8:30 तक ही आता है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठती। और जब तक हम उठते हैं अपना थोड़ा फ्रेश होता तब तक वो पानी चला जाता है। तो मैं शाम के टाइम 4 या 5 बजे अच्छे से पानी आ जाता है, तो मैं तभी मतलब कपड़े धो लेती हूँ। और शाम को धो के सुखा दो, अगले दिन मतलब 2 दिन फिर भी लग जाते हैं मशीन में सूखने के बाद भी। ये सबको ये बताया भाई सूर्यदेव नज़र नहीं आ रहे हैं, तो गर्मियों में इसी सूर्यदेव से होते हैं परेशान और सर्दियों में इसके बिना होते हैं परेशान। तो वही प्रकृति है, प्रकृति जो भी करती है अच्छा ही करती है। जो हमारे यहाँ पे 4 मौसम है, बहुत सोच समझ के हम अच्छी जगह जन्म ले रखा है हमने ना। कश्मीर में जाके देखो बेचारे 24 घंटे इसी मौसम में रहते, जनवरी का महीना चल रहा है। तो भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलो भाई बी पॉजिटिव। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब्सक्राइबर 700 प्लस हो गए हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर 1000 प्लस करवा दीजिए प्लीज़। बाकी फिर टाइमिंग है, टाइमिंग हम खुद पूरी कर लेंगे अपनी, जैसे तैसे जैसे भी आपको मतलब पसंद आएंगे, शॉर्ट से या फिर वीडियो से वीडियोस बनाएंगे। और आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप सबने इतना सपोर्ट किया कि मेरे 3-4 महीने के अंदर अंदर आपने 700 प्लस करवा दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।